हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान हब। तो फ्रेंड्स, मैं रिंकी सिंघल आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 इंटीमेशन का है, और प्लस आपकी जो क्वेरीज है कि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है उसके लिए भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ई वेरिफिकेशन का। तो आपके रिटर्न के स्टेटस में ई वेरीफाइड तो दिख रहा है बट रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं दिख रहा है, और जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं होगी तब तक ना तो आपके पास कोई इंटीमेशन आएगा, जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, ना तो कोई इंटीमेशन आएगा ना ही कोई आपका रिफंड आएगा। तो फर्स्टली तो आपका स्टेटस आना चाहिए ITR प्रोसेस्ड। जब तक प्रोसेस नहीं होगी तब तक रिफंड नहीं आएगा। मेरी खुद की रिटर्न भी जुलाई से फाइल्ड है, लेकिन अभी तक मेरी रिटर्न भी प्रोसेस्ड नहीं हुई है। इस बार स्लो चल रहा है काफ़ी, लेकिन हो जाएगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। अब आते हैं हम इंटीमेशन पे। इंटीमेशन क्या है? ये जो सेक्शन 143(1) है, ये आपका क्या है? प्रिलिमिनरी असेसमेंट। इसमें क्या होता है, ये इंटीमेशन आपको भेजते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो ये देख रहे हैं, जो ये असेसमेंट कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ज़्यादा लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और सेकेंडली इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसको केयरफुली रीड आउट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपके मेल पर एक इंटीमेशन आएगी, मेल साथ में होगा, अटैचमेंट में इंटीमेशन होगा, उसको ओपन करें। उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। वो क्या होता है? आपका पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ, वो आप डाल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, 3 कॉलम होंगे, एक पार्टिकुलर्स का और 2 होंगे, एक आपने जो रिटर्न में फाइल किया है और एक होगा जो गवर्नमेंट असेस कर रही है। दोनों को कंपैरिजन करो कि जो आपने दिखाया है और जो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है वो सही है। यदि दोनों का इक्वल आ रहा है तो यानी कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई, आपको बता दिया गया कि सब ओके है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा भाई? 3 केस होते हैं, या तो आपकी रिटर्न ओके है या फिर आपका रिफंड निकल रहा है कि आपने कुछ डिडक्शन नहीं ली या आपने ज़्यादा इनकम शो हो गई, एरर लिया आपसे, तो डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड बना के दिया है। तीसरा होता है कि आपने ज़्यादा डिडक्शन ले ली या आपने गलत इनकम शो कर दी और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके ऊपर टैक्स की डिमांड आई। ये 3 ही केस हो सकते हैं। तो उन्हीं 3 केसों में ये 143 आपके पास आता है। 3 में क्या सब कुछ इंक्लूड हो गया भाई? या तो आपकी रिटर्न ठीक होगी तो भी आना है, या रिफंड आएगा, या फिर आपकी डिमांड आएगी। तो सभी केसेस में आपके पास आता है। और कभी कभी ये देखिए, इन्होंने वैसे भी स्पेसिफाइड बताया यहाँ पे कि इंटीमेशन को आप कब का आपके पास आ जाएगी। या तो आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज होंगी रिटर्न में तब आएगी, या TDS का एरर होगा तब आएंगी, या वो आपने जैसे रिटर्न फाइल की कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने जा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के लिए भी भेज देते हैं। कुछ होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने स्पाउस के नाम से, लेकिन हम उसका क्लेम कर रहे हैं तो भी आ जाएगी। यदि रैंडम स्क्रूटनी के पर्पज से भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो मेनली इसका जो काम होता है, ये फर्स्ट स्टेज का असेसमेंट होता है, जो किस लिए किया जाता है? टू करेक्ट अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज, टैक्स कैलकुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेमेंट। तो यहीं पे जैसे मतलब आपकी फर्स्ट स्टेज पे जो भी आपका एरर है वो वहीं पे सोल्व हो जाए बिना किसी मीटिंग के। ये मेल से आपको भेजते हैं इंटीमेशन, फिर उस पर आप यदि एग्री करते हैं कि आपने गलत किया तो आप रिटर्न रिवाइज कर देते हैं। यदि आप डिसएग्री करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है रेक्टिफिकेशन का, भाई इंटीमेशन गलत है। लेकिन करंटली रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन में असेसमेंट या 2021 भी नहीं मिल रहा है, तो आप रेक्टिफिकेशन भी नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप ग्रीवेंस जरूर डाल दें, एटलीस्ट सेफ साइड पे आप बचे रहें कि आपने विद इन टाइम पे ग्रीवेंस डाला था। तो 143(1) में यही होता है कि आपको प्राइमरी लेवल पे एक इंटीमेशन दी जाती है कि आपने जो रिटर्न फाइल की और जो डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो बोथ आर कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो बोथ आर इक्वल है, या फिर आपका रिफंड आ रहा है या फिर आपका डिमांड निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगा के इसको एक बार पढ़ो जिससे टेंशन खत्म हो जाए। अदरवाइज ये मेल आते क्लाइंट के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैम आपका ना मतलब मैम नोटिस आ गया। भाई नोटिस नहीं है, पहले इसको पढ़ो तो सही है क्या। तो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, केयरफुली रीड आउट करना है बस। क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है दोनों चीज़ों के, रेक्टिफिकेशन का भी और रिवीजन का भी, तो दोनों आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।